हे गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमेशा की तरह वीडियो में दो गिव अवे तो अवेलेबल वाली है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी नई है क्योंकि आज की कहानी है देसी मैम और अंग्रेजी छोरी की। लेकिन फिर भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली कोई भी एक पार्ट जो आपको अच्छा लगे वीडियो में से वो कमेंट में बताइएगा और साथ अपना आईडी अटैच कीजिएगा। साहब जी, हम आपसे एक ठोक बात पूछेगा साहब जी। पूछना। साहब जी, हमको तो यही समझ नहीं आता कि डीएसपी साहब खाली पोकट हम लोग को यहाँ चेकिंग के लिए खड़ा कर देते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला पकड़ा भी जाए तो उसको भी तो साहब जी छोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े रहते हैं साहब जी? ये बात ऐसी है ठाकुर जी कि छोड़ तो हम लोग देते हैं, वो थोड़ी न छोड़ते हैं। वो तो बड़ा मोटा रकम वसूलते हैं। मतलब रिश्वत साहब जी? कह सकते हैं, मारे को भी तो इतना ही पता है ना ठाकुर जी। ना, आपको तो सब पता है साहब जी। हम देखते हैं, सबका काला चिट्ठा निकालते हैं आप। उत्तरी, ये कैसी आवाज थी? कुछ ना, घटना है ठाकुर जी। घट गई। दो गाड़ियाँ थी, आपस में सट गई। बाप रे, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं साहब जी। लड़ने दो ना ठाकुर जी, गलती भी तो दोनों की थी। बाप रे, चुप हो जाओ साहब जी। ये लोग तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं साहब जी। अब क्या करें? ऐसे हमने करना तो कुछ भी ना था चौबे जी, लेकिन देखने से लग रहा है कि एक ने चर्बी थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है। हाँ साहब जी, तो फिर अब चल के उतार देते हैं। अबे एक बार में समझ नहीं आ रहा तुझे? क्या हो गया? चिक किस बात की है? अरे ओ इंस्पेक्टर, देख ये साला भिखारी अपनी 2 कौड़ी की गाड़ी लाके मेरे गाड़ी में धसा दिया। मुझे बहुत नुकसान हो गया इंस्पेक्टर, इससे पैसे मांग के दे मुझे। नहीं साहब, हम कहाँ का पैसा देंगे? हमारी कोई गलती नहीं थी साहब, हम गरीब आदमी हैं। ये गाड़ी भी हम उधार में चलाते हैं साहब। वो सब मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर, पैसे दिलवा मुझे। अच्छा देखो, हम भी खड़े थे यहाँ, हमने भी सब देखा है। गलती तो दोनों की थी, पर अक्कड़ तो थारे में बहुत है छोरे। क्या? हाँ, और जहाँ तक बात रही थारी, जो आदमी गाड़ी उधारी लेके चला रहा है वो तो जानबूझ के ना ठोकेगा ना, तो तू घर जा। धन्यवाद साहब, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्या? ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इंस्पेक्टर। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ? तू और कौन होगा बे? पैसों की गर्मी और औकात से अदा कर अमीर बाप का बिगड़ल बच्चा होगा तू। देख बे, जेल में डालूंगा, फट्टे हाल मारूंगा। तेरा बाप क्या, अपने सीनियर की भी नहीं मानूंगा। अगो चिरकुचे, आप झूठ नहीं बोलते रहे। सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब अगर हमारी बात समझ ही गया है तो चला जा, लेकिन पैसों से घमंड नहीं, नाम बना। ठीक है सर, समझ गया। अब अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारा हिसाब किताब तो ठीक था ना ठाकुर जी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है सर, एकदम बढ़िया था। बोले तो ओपी। मैडम सच कहे तो पोर्गेटरी जितना आसान नहीं है रिमास्टर। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें खरीदना बहुत मुश्किल है। गलत, आप पैसे फेंकने के लिए तैयार तो हुई, बिकने के लिए तो हर कोई तैयार है। इतना भी आसान ना है मैडम। यहाँ 3 थानेदार है, उसमें से एक थानेदार रणवीर है। वो इतने आसानी से ना मानेगा और ना काम करेगा। तो फिर ठीक है, आज उस थानेदार की भी औकात नाप ही लेते हैं। उसके जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा पैसे दे दो उसे, देखती हूँ कैसे नहीं बिकेगा वो। ठीक है मैडम, अगर आप कहती है तो बात करके देख लेते हैं हम। पर चौधरी सर ने पहले ही बात किया था उससे, नहीं माना साला। देखिए मेहता जी, ऐसे छोटे मोटे थानेदारों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। उसे पैसे दीजिए, काम खत्म कीजिए, और अगर नहीं होता तो नौकरी छोड़ दीजिए। नो मैडम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो गो अहेड। ओके मैडम। इस दुनिया में ना हो ऐसा कोई काम नहीं, और ना सुनना मुझे पसंद नहीं। क्या समझे? समझ पा रहे हैं ना मैडम कि आप इतनी बड़ी बिजनेसमैन कैसे बन गई। बाप रे, कितनी गंदगी है यहाँ। ओहो, अरे ओ हवलदार, इस थाने का थानेदार रणवीर है ना? सर, रणवीर सर बोलिए साहब, यहीं के थानेदार है वो। बोलिए, क्या काम है? काम तो बहुत है हवलदार, देखना ये है कि वो कितना कर पाएगा। कर तो वो सभी देंगे सर, देखना ये है कि आप कितना करवा पाएंगे। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ हवलदार, चुपचाप बुलाओ अपने थानेदार को बाहर, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अगर बात ही करना है तो इंतजार भी कर लो सर, क्योंकि बस आ ही रहे होंगे वो। और कितना इंतजार करना होगा मुझे? आखिर कब आएगा थानेदार? थारे पीछे ही खड़ा हूँ मैं था। अब कौन सी जरूरत पड़ी जो हमारी याद आ गई? वो मैं। नमस्ते सर, ये साहब बहुत देर के आए हैं, बहुत चप्पर चप्पर करते हैं सर। होल्ड डाउन ठाकुर जी, है तो थाना ही ना, पब्लिक सेवा के लिए ही ना है, थोड़ा कर लेते हैं सेवा। बोलो मेहता, क्या काम है? वो सर, हमें कुछ माल एक्सपोर्ट करना है पोर्गेटरी। रास्ते में आपका जांच नाका आता है,
हम चाहते हैं कि कोई जांच ना हो, बदले में जितना चाहिए उतना पैसा ले लीजिए सर। कर दी ना मेहता तूने छोटी बात, मैंने पहले ही कहा था ये पब्लिक सेवा के लिए है, ना कि पब्लिक का काट के मेवा खाने के लिए। यहाँ तुम्हारे 2 कौड़ी के ट्रांसपोर्टिंग का सेटिंग तो बिल्कुल ना होगा। एक बार फिर से ठीक से सोचो थानेदार, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अबे तो अब तू खरीदेगा मारे को, यहीं पकड़ के जेल में डाल दूंगा मैं थारे को। चल निकल यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, पर याद रखना खुद का नुकसान करवा रहे हो तुम। ये का सर, आपको तो ले लेना था पैसा, आप नहीं तो डीएसपी ले लेंगे ना। हाँ, जिसको लेना है ले लेने दो ठाकुर जी, पर मारे को हराम के पैसे की कोई जरूरत ना है। क्या हुआ, मेहता अभी तक आया नहीं क्या? ना मैडम, अभी तक तो ना आया है। आपको क्या लगता है मेहता काम पूरा कर पाएगा या नहीं? मारे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है मैडम, पर उसके आने में ही असली बात पता चलेगी। ठीक है, पर एक्सपोर्टिंग जल्दी चालू होना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा नुकसान होगा कंपनी को। समझते हैं मैडम, पर अगर थानेदार मानेगा नहीं तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। अरे मेहता। क्या हुआ मेहता, काम पूरा हुआ या नहीं? मैडम मैंने कोशिश तो पूरी की है, पर वो माना ही नहीं मैडम, बहुत टेढ़ी कील है। ये जवाब सुनने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ नहीं भेजा था मेहता। जानता हूँ मैडम, पर क्या करूँ, वो साला बिकने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। ठीक है, अगर तुमसे नहीं हुआ ना तो एक दाव मैंने भी खेला है, और ना सुनना मुझे पसंद नहीं है मेहता। जी मैडम, पर दाव क्या है? दाव, जरा बाहर तो आइए डीएसपी साहब। यस मैडम, कहिए। ये क्या मैडम, डीएसपी साहब? मैंने कहा था ना मेहता, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जैसे तुम पैसे से खरीद ना सको। यस मैडम। देखिए डीएसपी साहब, बात बिल्कुल साफ है, माल एक्सपोर्ट करना हमारी नीड है, पर उसके बीच में आपका वो थानेदार आ रहा है, आप उसे बीच से हटाइए, ये आपका काम है। मैं समझ गया मैडम, रणबीर एक सनकी खोपड़ी आदमी है, अच्छे से जानता हूँ, लेकिन है तो सरकारी कर्मचारी ही ना। सरकार की बात मानना ही उसका कर्तव्य है, उसे बीच से हटाना मेरा कर्तव्य है। आप फिक्र मत कीजिए मैडम। दैट्स गुड डीएसपी साहब, इस बात पे एक जान तो बनता है। आइए। मैंने कहा था ना सर, अगर आप नहीं लेंगे तो डीएसपी साहब मौका में चौका लगा देंगे। देखिए आ गए। आण दो ना ठाकुर जी, लालचपन भी तो एक बीमारी ही है। आइए सर। यार रणबीर, तुम्हारे लिए एक काम था मेरे पास, थोड़ा समय दोगे मुझे? क्यों नहीं सर, जरूर बोलिए ना, क्या करना है? यार तुमने चौधरी इंडस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, उसकी मालकिन मिलना चाहती है तुमसे, थोड़ा समय निकालो यार, चल के एक बार मिल लो उनसे। अब आप बोल रहे हो तो मिल भी लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम ना है। बहुत बढ़िया रणबीर, यही उम्मीद थी तुमसे। आज शाम को आ जाओ पिक पे, वहीं मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। ये क्या सर, आप कमिश्नर साहब की बात इतनी जल्दी कैसे मान गए? क्योंकि ठाकुर जी मारे को भी देखना है कितना चौड़ है, सालों में मारे को खरीदने की बातें करते हैं। बात तो आपकी भी सही है सर। वैसे ठाकुर जी जरा फाइल तो निकालो इन चौधरियों की, एक नजर मैं भी तो मारूं, आखिर कैसे इनकी फाड़ूं। ठीक है सर, अभी ले आते हैं। ये लीजिए सर, इनकी फाइल तो आपने ही बनाई है, अब लगता है खोदोगे भी आप ही। सिर्फ खुदाई से बात नहीं बनेगी ठाकुर जी, इनको तो जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये बात है ठाकुर जी, ये साले चेकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि पॉर्गेटरी में हथियारों की सप्लाई भी यही साले करते हैं। हाँ तो करवाइए ना डीएसपी साहब, देरी किस बात की है, आज शाम तक किसी भी हाल में हो ही जाना चाहिए। तो फिर ठीक है मैडम, समझ लीजिए हो जाएगा। अरे रणबीर, मैडम ये है थानेदार रणबीर। जानने वाले तो खुद ही जान जाएंगे सर, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना है। अच्छा ठीक है रणबीर, तुम इनसे मिलो। ये है चौधरी इंडस्ट्री की मालकिन रवीना चौधरी, यही मिलना चाहती थी तुमसे। देखो थानेदार, तुमसे बात करने के लिए फालतू समय नहीं है मेरे पास, इसलिए सीधे से बोलो, क्या कीमत है तुम्हारे जमीन की? कीमत तो अब आप खरीदोगी मुझे, जिसे खुद के सिवा किसी और की ना सुझे। इस पैसे वाली दुनिया से बाहर निकल के देखो मैडम, बिन पैसों के भी खुशियों में दी लेते हैं दूजे। रणबीर, मैडम के सामने ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों सर, बुरा लगा क्या मैडम को? क्यों मैडम, खुद को बिजनेसमैन कहते हो और बंदूक बेच के बेकसूरों की जान लेते हो? क्या क्या बकवास कर रहे हो थानेदार? मान लिया हमारी कंपनी नशीले पदार्थ बनाती है, पर हथियार तो नहीं बनाती ना। ओह तो ये बात है, सुना था चौधरी साहब दुनिया को उल्लू बनाते हैं, अब तो घर में भी बनाने लग गए। मैडम एक्सपोर्टिंग के लिए लड़ रही हो ना हमारे से, एक बार अपनी एक्सपोर्टिंग वाले सामान को भी देख लो। रणबीर रुको, सुनो मेरी बात, तुम ऐसे नहीं जा सकते रणबीर। घंटा क्या बकवास कर रहा था वो थानेदार? तुम लोग चुप क्यों हो? सच बताओ, क्या हमारी एक्सपोर्टिंग में हथियारों की भी एक्सपोर्टिंग की जाती है?
हाँ मैडम, वो सच कह रहा था, पर चौधरी साहब ने आपको बताने के लिए मना किया था। हमें माफ कर दीजिए मैडम। मैंने पूरी एक्सपोर्टिंग चेक कर ली है मेहता साहब। इतने ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्टिंग कर रहे थे हम, बस अब और नहीं चलेगा ये सब। पर मैम, चौधरी साहब को क्या जवाब देंगे? उनका गुस्सा तो जानती है ना आप। उनकी फिक्र तुम लोग मत करो, गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी ही होता है। फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस के पास भेजाऊंगी। नहीं मैडम, आप उस रणबीर को सबूत मत दे दीजिएगा, वरना वो साला हम सबको थाने में डाल देगा। हाँ, इसलिए तो बोल रही हूँ, ये सारे गैर कानूनी काम अब बंद करने होंगे। ओए मैडम सुनिए तो मैडम सुन तो लीजिए। ये तो बड़ी चौकी प्रॉब्लम हो गई मेहता। मैडम ने तो सारे ट्रांजेक्शन बंद करवा दिए, अब तो चौधरी साहब को बताना ही होगा। अरे ये कौन है? कहाँ हो गया मैडम? कहाँ काम है? मुझे यहाँ के थानेदार से मिलना है। मेरा नाम रवीना चौधरी है। कहाँ बात कर रही हो मैडम? आप ही होगा रवीना चौधरी? बहुत नाम सुना है आपका, बिग पिन मैडम। देखिए, ये समय इन सब बातों का नहीं है। मेरे पास मेरे अंकल चौधरी के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। उनके बहुत सारे गैर कानूनी काम, जिनके बारे में आप लोग को पता तक नहीं होगा, पर ये सबूत मैं सिर्फ और सिर्फ थानेदार को देना चाहती हूँ। पर वो तो अभी राउंड में गए हैं मैडम, आप थोड़ा देर बाद आइए ना। ठीक है सर, पर अगर मैं ना आऊँ तो उन्हें हमारी इंडस्ट्री भेज दीजिएगा। ठीक है मैडम, भेज देंगे। क्या हुआ मेहता? ये सब क्या तमाशा है? ट्रांजैक्शन क्यों बंद हुआ पड़ा है? सर, हम वही तो बताने के लिए आपको बुलाए थे। हाँ तो बता ना बे मेहता, क्यों बंद है ट्रांजैक्शन? सर, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम हो गया है। इस सब के पीछे रवीना मैडम है, क्योंकि उनको सब गैर कानूनी काम के बारे में पता चल गया है। सर, ये क्या बकवास कर रहे हैं बे? उसे कैसे पता चल गया? सर, वो थानेदार के चक्कर में सब गड़बड़ हुआ है, उसी ने बता दिया मैडम को सब कुछ। हद है मेहता, एक ही तो भतीजी थी, अब इस धंधे के लिए उसकी भी बलि चढ़ानी पड़ेगी। जी अंकल, कहिए, आपने बुलाया था ना? ये तुमने क्या कर दिया बेटा, ये जानते हुए भी कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? अंकल, अगर आप हमसे प्यार करते ही हो तो छोड़ दो ना ये सब काम। क्यों कर रहे हैं हम गैर कानूनी काम? जिस चीज की कमी है अंकल हमारे पास, और वैसे भी ये इंडस्ट्री मेरे पापा की है और मैं उनके नाम को खराब नहीं करना चाहती। भूलना नहीं रवीना, वो सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, मेरा भाई भी था। तुम्हारे ही तेरा आज से 20 साल पहले उसने भी मेरे काम को गैर कानूनी बोल के ठुकरा दिया था, इसलिए अपने इसी हाथों से मैंने अपने ही भाई को मार दिया, और आज तुम्हें भी मैं ही मारूंगा बेटा। मुझे माफ कर देना, क्योंकि इस काम से बढ़ के मेरे लिए और कोई नहीं। ये क्या बोल रहे हो अंकल? कह दो कि ये झूठ है। आपने मेरे पापा को मारा था? हाँ, यही सच है। मैंने ही मारा था तेरे बाप को, और इसी जगह पे मारा था, क्योंकि उसने भी तेरी तरह मेरे काम को रोकने की कोशिश की थी। मेरे काम से बढ़ के मेरे लिए और कोई भी नहीं है रवीना। बहुत ज्यादा भरोसा किया मैंने अंकल आपके ऊपर, पर आप तो अंकल कहने लायक भी नहीं हो। जाके राकेश यहाँ मार सके ना कोई चौधरी, और थारे कत्ल के बारे में तो पहले ही पता था हमारे को, बस थारे मुंह से सुनने का इंतजार था, वो भी तूने आज पूरी कर दी। अबे इंस्पेक्टर, तू आज यहाँ आया नहीं है, तेरी मौत खींच लाई है तुझे यहाँ। जय बात चौधरी, मौत खिंचलाई मारे को यहाँ, पर मारी नहीं बे थारी। पर पहले आग घुमा के देख तो ले थानेदार, तू अकेला और हम है 4, ये तो तेरे साथ नाइंसाफी है थानेदार। कमाल करते हो चौधरी, इतना भी नहीं जानते, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। चौधरी साहब, क्या हुआ चौधरी, हथियार तो पसंद है ना थारे को? हमारा निशाना कैसा लगा साहब? कमाल करते हो ठाकुर जी, गजब का निशाना है आपका। देख इंस्पेक्टर, तू मुझे जाने दे, बदले में जो चाहिए वो ले ले, जो मांगेगा वो दूंगा मैं तुझे। अबे, ये वाला गलती से दब गया सर, माँ कसम। क्या कर रहे हो ठाकुर जी, गलती के चक्कर में जान ले लोगे का बेचारे का। और तू क्या बोल रहा था बे चौधरी, अभी भी खरीदने के सपने देख रहा है तुम्हारे को? हाँ, तू जाने दे मुझे, बदले में मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सब रख ले मेरा। अबे चौधरी, बच्चा ही क्या है थारे पास, और वैसे भी कौन सा तूने कमाया है, सब कुछ दूसरों का छीन के ही तो खाया है। ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया सर। हाँ, आपने सच में मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। ये हेल्प ना था मैडम, मैं तो सिर्फ करनी को भरनी दे रहा था। पर सच कहूँ इंस्पेक्टर साहब, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इस बेचारे का कोई नहीं है। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे?
बावड़ी हो गई होगा मैडम, हमारी जिंदगी में सिर्फ एक क्षण के लिए जगह है, प्यार का कोई जगह ना है। ठाकुर जी गाड़ी चालू करो। आखिर तुम कैसे इंस्पेक्टर हो यार, एक लड़की का प्यार ठुकरा के जा रहे हो। देख लेना, मैं तो तुम्हें पा के रहूंगी। तू ज्यादा खाम ना देख बावड़ी, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। चलो ठाकुर जी। ये क्या कर दिए सर जी, बेचारी का दिल तोड़ दिए। वैसे एक ठक बात बताएं, वो आखिरी वाले लौंडे को भी हम ही गोली मारे थे।